नाज़रीन, आज सुबह से मुल्की सियासत में हलचल मची हुई है क्योंकि साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आज़म खान, आज उन्होंने अदालत में ख़ुद पेश होकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये साइफ़र जो था ये एक सिर्फ ड्रामा था जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ख़ुद गढ़ा और ख़ुद ही अवाम को ना सिर्फ बेवकूफ़ बनाया बल्कि मुल्की वक़ार और तकद्दुस के ख़िलाफ़ भी गए। नाज़रीन, इमरान खान मुसलसल इस चीज़ के ऊपर कायम रहे। उन्होंने तकरीबन कोई 6 महीने ये साइफ़र को लेकर पूरे मुल्क में कैंपेन चलाई, जलसे किए, लोगों को रुलाया, बल्कि इस हद तक गए कि अक्सर जब वो ऐसे लेटर वो हाथ में पकड़ कर लहराते थे तो आवाम सामने हमें नज़र आता था कई बेचारे ख़वातीन मर्द वो रो रहे होते थे कि इमरान खान के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई। आहिस्ता आहिस्ता जो ऑडियो टेप्स आई और बहुत सारी चीज़ें आई तो साइफ़र के ड्रामे में कुछ लगा कि नहीं भाई, वाकई साइफ़र के अंदर ये इमरान खान जो है ये जो बयानियाँ पेश कर रहे हैं ये गलत है, इसको वाकई कुछ ना कुछ इसके दाल में कुछ काला है। लेकिन इमरान खान का चूँकि बयानियाँ और उनकी जो एक मुसलसल कैंपेन होती है वो इतनी तगड़ी होती है कि वो आम आदमी के जिसे कहते हैं कि सर से गुजर जाती है और वो बेचारा यही समझता है कि जो इमरान खान कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। नाज़रीन, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके हवाले से उन्होंने पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ साइफ़र एक ड्रामा था बल्कि साइफ़र जो है ये एक ऐसा नाज़रीन डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी के पास भी नहीं होता, रहना नहीं चाहिए। ये इमरान खान ने ना सिर्फ इसको हासिल किया, अपने पास रखा, बल्कि जब उनसे वापस मांगा गया तो वो उससे भी इनकारी हो गए। नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह यह है कि इमरान खान जो हैं वो तेज़ी से, बड़ी तेज़ी के साथ अपने ज़वाल की जानिब गामज़न हैं। इस वक्त नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी बाज़ार में, मार्केट में मैं कोई ना कोई सर्वे कंडक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है अच्छी खासी तादाद में, आप मिनिमम से मिनिमम भी लेवल अगर किसी मार्केट में लेंगे तो वो 50% है। आप 50% से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ 50% इमरान खान है तो दूसरी जानब 50% सारे ही लोग हैं। उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, तहरीक लब्बैक, ये सारे के सारे 50% होते हैं तो अकेला इमरान खान जो है वो 50% वोट के हामिल एक किस्म की पार्टी है। और साथ साथ में कई ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे 70%, 60, 70, 80% तक भी इमरान खान का वोटर बोलता है और वो कहता है कि चाहे कोई रहे ना रहे हमने इमरान खान को वोट देना है, चाहे इमरान खान किसी को भी इलेक्शन में टिकट देंगे हम उनके साथ होंगे। लेकिन उन बेचारों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि इमरान खान बहुत ही तेज़ी के साथ अपने आखिरी सफ़र की जानब गामज़न है। ना सिर्फ वो जेल जा रहे हैं बल्कि नाअहली भी उनकी जो है वो आलमोस्ट पक्की हो चुकी है, क्योंकि इतने केसेस हैं उनके ऊपर कि उनमें उनका बचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। ये जितने भी लोग उन्हें छोड़ रहे हैं ये इसी बुनियाद पर छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको बताया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि इमरान खान के बचने की कोई सूरत नहीं है। तो एक तरफ आपने देखा नाज़रीन कि वो फवाद हसन फवाद थे, आहद चीमा जैसे लोग जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल जेलें काटी और उनको हर तरह का डराया गया, धमकाया गया, उनको सज़ाएं दी गई, उनको बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया, बल्कि उन्हें बड़े बड़े लालच भी दिए गए। लेकिन क्या था कि वो लोग टस से मस ना हुए। शायद उनका दामन साफ था। ये गालिब इम्कान यही है क्योंकि 4 साल जो बंदा कैद में रहकर भी अपना बयान ना बदले और अपने लीडर के ख़िलाफ़ ना जाए या जिसके साथ उसने काम किया, इसका मतलब है या तो लीडर ईमानदार है या वो शख्स जो है वो इंतहाई ज़्यादा असूल पसंद है या असूली आदमी है। लेकिन आज़म खान ना तो गिरफ़्तार हुए, ना इनको कैद तन्हाई में रखा गया। हाँ, अब PTI ज़रूर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इदारों ने इसको गायब किया था और अब इदारे ही इसको सामने लेके आ गए हैं, तो इसलिए ये जो गुमशुदा शख्स है उसका बयान जो है वो भी एक किस्म का गैर कानूनी है। तो नाज़रीन, जबकि इमरान खान जो हैं जैसे ही आज की सारा दिन की स्टोरी जो रिवील होती है और मुसलसल वज़ीर दाखिला, मुशीर दाखिला और हुकूमती जो काबरीन हैं, रहनुमा हैं PDM जमातों के, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक किस्म का सीधा सीधा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बयानात, तो उसके जवाब में इमरान खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है। मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ। उनका कहना है कि ये जो PDM वाले हैं इन्होंने मुझे नाहल करवाने
और जेल में डलवाने की गरज से किसी भी मामले में मुलव्वस करने की खबत में मुब्तला मुजरमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका भी फराहम किया है। और कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर, लगी लिपटी हालांकि वो पहले भी नाज़रीन नहीं रखते, लेकिन उन्होंने कहा कि कल मैं किसी भी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन माशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उसको मुल्क को तबाही के घाट उतारा गया, और इक़्तिदार में लाने के लिए ये जो PDM टोला है इसको किसने साजिश रचाई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सनसनीखेज़ होंगी। अब इमरान खान नाज़रीन, एक बात इस शख्स में ज़रूर है कि ये अपना बयानिया बेचना जानते हैं, अपनी बात को आगे ले जाना जानते हैं, और ये PDM वालों की बदकिस्मती कह लें या उनकी जिसे कहते हैं कम फहमी कह लें कि उनको आज तक इमरान खान के काउंटर जो एक बयानिया है उसको काउंटर करना कभी भी नहीं आया, ना PDM में ना नून लीग में। आप सुबह से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इमरान खान का बयानिया जो है वो हाथों हाथ बिखरा। आप देखें, जैसे ही कोई शख्स इमरान खान के साथ से पीछे हटता है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। उसके साथ वो जिसे कहते हैं वो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ऐसे लगता है जैसे वो सबसे गंदा शख्स ही वही है जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा है। तो ये एक बयानिया की कामयाबी है। इमरान खान मुसलसल अपना बयानिया जो है ज़बरदस्त तरीके से आवाम को दे रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी पार्टी है, आप नून लीग ले लें, पार्टियां ख़त्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी ले, इनके ऊपर भी बड़े बुरे वक्त आए, लेकिन ये पार्टियां ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान की पार्टी भी ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान ख़ुद भी ज़ारी बात है, वो जेल भी अगर चले गए या उसके साथ साथ नाअहली भी होगी, तो उसके बावजूद जब तक वो ज़िंदा हैं तो वो एक किस्म का मुल्क की सियासत में इन रहेंगे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ कि इस तरह वोटर्स को पीछे हटाना मेरे ख्याल में अभी इन सब जमातों के लिए नामुमकिन लग रहा है। हाँ, ये तमाम लोग अगर मिल जाएंगे तो हो सकता है कि अगली हुकूमत ये जिसके चांस भी बन चुके हैं और ये सब कुछ तयशुदा फार्मूले के तहत ही हो रहा है, तो अगली हुकूमत तो PDM ले लेगी, लेकिन आप PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, वोटर्स को, उनके जो इमरान खान है उसको आप पाकिस्तानी सियासत से रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना अच्छा बयानिया उनको बेचना आता है, आज तक कोई भी जमात जो है वो इस काबिल नहीं। आप देखें, पूरा दिन साइफर वाला एक किस्म का ड्रामा या कहानी एक किस्म की पूरा दिन हावी रही, लेकिन इमरान खान की एक ट्वीट ने पूरे के पूरे किस्म का बयानिया को उड़ा कर रख दिया और उन्होंने कहा जी मैं इसके हवाले से कल बताऊंगा जी क्या असल कहानी क्या है। अब वो एक जिसे कहते हैं ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पहले भी खिलाफ वर्जी की इमरान खान ने, और अब फिर वो जारी बात है कोई ऑफिशियल बातें करेंगे जो बिल्कुल सीक्रेट होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा ना कि मैं पर्दे जो उठाऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए थी। अब अगर इमरान खान आर्टिकल 6 के मुजरिम उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये शहबाज शरीफ हुकूमत जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने से डरती है। हालांकि यही कहानी बनाई जाती है, नहीं जी ये हुकूमत जो है वो चाहती है कि उसके दामन पे, और भाई दामन पे अगर दाग नहीं लगाना तो फिर आप इल्ज़ामात ना लगाएं। तो ये इल्ज़ामात वही, मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वही इल्ज़ामात हैं, ऐसे ही है जैसे इमरान खान लगाता था कि ये चोर डाकू हैं और वो चोर डाकू ना साबित हुए। तो आज यही जो पार्टियां हैं ये इमरान खान को करप्ट और बदतरीन जिसे कहते हैं बददियानत साबित करने पर तुली हैं। तो अवाम जो है वो इस हवाले से सीधी बात है कि हाँ PDM के, नून लीग के वर्कर्स तो इस बात पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है इस बात पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान को ज़्यादती करके निकाला गया, और आवाम की नज़रों में इमरान खान अपना बयानिया मुसलसल बेच रहे हैं। आप पूरी कंपेन लगा लें, इनके खिलाफ जितने मर्जी वादा माफ़ गुआ आप बना लें, लेकिन जब तक आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, इमरान खान को कोई सज़ा नहीं होती अदालत से ख़ास तौर पर, तब तक आप इमरान खान के बयानिए को काउंटर नहीं कर सकते। क्योंकि इमरान खान इस वक्त मैं हज़ार इख्तलाफात के बावजूद मैं एक बात के ऊपर कन्विंस हूँ कि आज भी इमरान खान का वोटर जो है बाकी तमाम जमातों से कहीं ज़्यादा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो है बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे, और ये जो साइफर वाला एक ड्रामा है इसको अब मेरे ख्याल में मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। अगर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है तो इमरान खान को गिरफ्तार करें, उनकी पर आर्टिकल 6 लगाएं या उनको जो सज़ा बनती है वो दें, लेकिन ये नहीं कि आप मुसलसल एक किस्म का आवाम की नज़र में मज़ीद ख़राब हो रहे हैं कि भाई इमरान खान के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है, इमरान खान को जानबूझ कर मलाइन किया जा रहा है और इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं
हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो इस हवाले से कोई ना कोई ठोस शक्ल इख्तियार करेंगे और हमारा ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क में, ये किसी हद तक कंट्रोल इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।